हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। यार आप लोग तो मेरी इस बात का भी मजाक बना लेते हैं कि मैं आपसे पूछती हूँ कि कैसे हैं आप सब। इतने प्यार से मैं पूछती हूँ और आप सब मेरे ही मज़े लेने लगते हैं। चलिए जोक्स अपार्ट, चलते हैं रीकैप में, क्योंकि आपको वैसे भी बस स्टोरी से मतलब है। तो चलिए पिछले पार्ट में आपने देखा कि ना चाहते हुए भी पाखी को निष्ठा के हाथ से खाना खाना पड़ता है और निष्ठा उसे दवाई दे देती है। इन दोनों की कुछ बहुत गुस्से में भरी हुई बातचीत हुई थी। पाखी ने कहा था कि अब उसे निष्ठा से फ़र्क नहीं पड़ता और वो कैसे अब उन बीते 3 सालों का बदला लेगी। ये दोनों अपने अपने घर आकर दोनों ही अपनी अपनी खिड़की में खड़े उस खूबसूरत चांद को तकते हैं और पाखी को वो अपने बीते दिन याद आ जाते हैं और वो अपने फ्लैशबैक्स में चली जाती है। तो आइए हम भी उसी फ्लैशबैक में चलते हैं। पाखी अपने दोस्तों अमन और विधि से मिलकर बहुत खुश होती है और उसके दोस्त भी पाखी से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ निष्ठा भी इस वक्त कॉलेज के गेट में पहुंच गई थी। उसके पापा स्कूटी रोककर और जल्दी से निष्ठा उतरकर उनसे कहती है, पापा आज तो इस ट्रैफिक के चक्कर में हमें काफ़ी लेट हो गया है। पापा बोले, कोई बात नहीं गुड़िया रानी, कोई लेट नहीं हुआ है, अब तुम जाओ और मन लगा कर पढ़ाई करना। ऑल द वेरी बेस्ट। जी पापा, आप भी ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना। और पापा वहाँ से घर के लिए निकल गए और निष्ठा कॉलेज के अंदर। निष्ठा ने आज ब्लू कलर की नॉर्मल सूट पहन रखा है जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। मेकअप के नाम पर सिर्फ आंखों में काजल लगा रखा था और बालों की चोटी बना रखी थी। उसमें से कुछ जुल्फ़ें उसके चेहरे पर आ रही थी। उसे मेकअप की ज़रूरत तो थी नहीं, वैसे वो सादगी में ही बहुत सुंदर लग रही थी। निष्ठा की उम्र अभी 20 साल थी, मतलब फ्लैशबैक में उसकी हाइट नॉर्मल लड़कियों की तरह ही 5'4". निष्ठा कॉलेज के ग्राउंड में खड़ी होकर प्रिंसिपल ऑफिस ढूंढ रही थी और ग्राउंड में खड़े कुछ लड़के उसे ही घूर रहे थे। होते हैं ना कॉलेज में कुछ लड़के जिनका काम ही यही होता है, तो बस वही उन्हें अपनी तरफ ऐसे घूरता देख निष्ठा थोड़ा अजीब सा ऑकवर्ड फील करती है, पर वो उन्हें इग्नोर करते हुए क्लासरूम ढूंढने के लिए वहाँ से जाने लगती है। निष्ठा बिना देखे ही जल्दी जल्दी में जा रही होती है, तभी वो सामने से आ रहे एक शख्स से टकरा जाती है और दोनों अपने आप को संभाल नहीं पाते और नीचे गिर जाते हैं। निष्ठा ने तो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ही ली थी। उसने बहुत ज़ोर से उस सामने वाले के जैकेट को पकड़ लिया था। वहीं वो सामने वाला शख्स भी एकदम से, ये कुछ होने पर कुछ समझ नहीं आता उसे भी कि क्या हुआ। उसकी नज़रें निष्ठा के चेहरे पर जाती हैं और वो एक पल के लिए सब भूल जाती और निष्ठा के चेहरे पर ही खो जाती है। कुछ सेकंड्स बाद निष्ठा डरते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो देखती है उसके सामने एक शख्स अपनी ब्राउन आइज में बस उसी को घूरे जा रहा है। वो ब्राउन आइज का स्पार्कल निष्ठा को कुछ पल के लिए सब कुछ भुला देता है और ये दोनों कुछ सेकंड्स तक बस एक दूसरे को ऐसे ही देख रहे होते हैं, अपने आसपास की दुनिया को और लोगों की फिक्र किए बिना। तभी एक आवाज़ दोनों का, ये नैनों का जो मिलन है वो तोड़ता है। पंखुड़ी। जी हाँ, ये थी हमारी पंखुड़ी। गाइस बॉलीवुड वाला सीन हो गया ये। सो बैक टू द स्टोरी। दोनों ये आवाज़ सुनकर जल्दी से उठने लगते हैं। पहले पंखुड़ी उठती और वो अपना राइट हैंड निष्ठा के सामने करती है और उसे उठने में मदद करती है। निष्ठा भी उसका हाथ पकड़कर उठ जाती है। तो ये दोनों खड़े होते हैं और पंखुड़ी निष्ठा से कहती है, ज़रा देख कर चलिए मैडम, अभी लग जाती है आपको। वैसे कहीं लगी तो नहीं ना? जी नहीं, हम ठीक हैं। और ये कन्वर्सेशन ब्रेक करने आ गए हैं अमन और विधि। कहते हैं, तुम लोग ठीक तो हो ना, लगी तो नहीं? बाकी कहती है, नहीं हमें नहीं लगी, ठीक है हम। विधि निष्ठा से कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम भी नई स्टूडेंट हो क्या? निष्ठा बहुत ही प्यार से विधि का जवाब देती है और कहती है,
जी, हमारा नाम निष्ठा माहेश्वरी है और हम यहाँ न्यू हैं। आज हमारा फर्स्ट डे ही है यहाँ पर। हम प्रिंसिपल ऑफिस ढूंढ रहे थे पर जल्दी जल्दी में इनसे टकरा गए और गिर गए। तभी अमन ने कहा, जी कोई बात नहीं, होता है। वैसे प्रिंसिपल सर का ऑफिस यहाँ से 10 कदम आगे जाकर राइट घूमकर जो पहला रूम है वही। निष्ठा कहती है, शुक्रिया। अमन कहता, अरे इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। और निष्ठा उन सभी को बाय बोलकर वहाँ से प्रिंसिपल ऑफिस के लिए चली जाती है। जब तक निष्ठा वहाँ से गई नहीं होती तब तक पाखी उसे देखती रहती है। इधर पंखुड़ी भी अपने दोनों दोस्तों के साथ क्लासरूम में आ चुकी थी और प्रोफेसर उनके क्लासरूम में आकर सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेने लगते हैं और पहले अपना इंट्रो देते हैं। बताते हैं कि उनका नाम राहुल श्रीवास्तव है और सबसे पहले वो सारे स्टूडेंट्स का इंट्रो ले रहे हैं। तभी प्रिंसिपल सर निष्ठा को लेकर क्लास में आते हैं और कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर राहुल। सर के निष्ठा की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, क्लास इनसे मिलिए, ये है निष्ठा माहेश्वरी, ये भी आप सभी के साथ पढ़ने वाली हैं आज से। एंड वन मोर थिंग, ये बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट हैं क्योंकि गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप लेके आई हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब इनसे दोस्ती करें। और आज इनका यहाँ फर्स्ट डे है और स्टडी में अगर इनको कोई हेल्प चाहिए तो ये आपकी हेल्प कर देंगी। फिर सर निष्ठा से कहते हैं, बेटा आप इस कॉलेज में अच्छे से रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए और अगर किसी चीज़ की दिक्कत हो तो हमें बता दीजिएगा, ओके। निष्ठा ने भी उनकी बात पर अपना सर हिला दिया और उसके बाद प्रिंसिपल सर क्लास से चले गए। उनके बाद जाने के बाद राहुल सर ने निष्ठा से कहा, निष्ठा जाइए अपनी सीट पर बैठ जाइए, क्लास शुरू करते हैं। निष्ठा जी सर बोलकर वहाँ से अपनी बेंच पर बैठ जाती है और सबसे पीछे की एक खाली सीट पर बैठ जाती है क्योंकि और कोई सीट खाली नहीं थी। सर ने क्लास शुरू की और सब लोग ध्यान से पढ़ रहे थे सिवाय पाखी के। उसका मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो बस जब से निष्ठा क्लासरूम में आई थी तब से बस उसे ही देखे जा रही थी। इस वक्त भी वो बार बार पीछे मुड़कर निष्ठा को देख रही थी और निष्ठा इन सब से अनजान पूरे ध्यान से पढ़ रही थी। सर कुछ देर पढ़ाने के बाद बोलते हैं, बच्चों आप सबके लिए हमारे पास एक गुड न्यूज़ है। सर की बात सुनकर एक लड़का बोलता है, क्या सर? सर कहते हैं, एक्चुअली आप सबको आज एक प्रोजेक्ट मिल रहा है क्योंकि ठीक आज से 1 मंथ बाद हमारी कॉलेज एक प्रोग्राम में हिस्सा ले रही है और उस प्रोग्राम में हमारी कॉलेज ऐप को रिप्रेजेंट करेगी। इसलिए आज से आप सबकी 2 लोगों की एक टीम बना दी जाएगी और हर टीम को 2 दिन का समय मिलेगा कोई एक ऐप आइडिया सोचने का। फिर 2 दिन बाद आप सब अपने ऐप आइडिया मुझे आकर बताएंगे और अगर मुझे वो आइडिया अच्छा लगा तो आप उस ऐप को बनाना शुरू कर दीजिएगा। और हाँ, हर टीम को 1 मंथ ख़त्म होने से पहले अपना ऐप तैयार करना पड़ेगा, तभी वो प्रोग्राम में हिस्सा ले पाएगा। एंड वन मोर थिंग, जिस ऐप को कंपनी पसंद करेगी वो जीतेगा और उसे स्टडी कंप्लीट हो जाने के बाद उस कंपनी में इंटर्नशिप भी मिलेगी। पूरी बात सर की सुनते हैं सारे स्टूडेंट शांति से और फिर बोलते हैं, बट सर इतना जल्दी कैसे होगा? सर बोले, बेटा करना तो पड़ेगा क्योंकि ये प्रोग्राम हर साल हमारे कॉलेज में होता आ रहा है और हर साल सभी स्टूडेंट्स में हिस्सा भी लेते हैं, इसलिए इस बार आप सबको ये मौका मिला है। तो चलिए मैं आप सबकी 2 लोगों की एक टीम बना देता हूँ। उसके बाद सर ने एक करके सभी की टीम बना दी और कुछ ही लोग बचे थे जैसे पाखी, निष्ठा, अमन, विधि, काव्या और धीरज। सर ने कहा, अमन और धीरज आप एक टीम में रहेंगे, विधि और काव्या आपकी एक टीम होगी। अब बचे सिर्फ पाखी और निष्ठा, तो आप दोनों एक टीम में होंगे। तो अब आप लोग सब अपने अपने पार्टनर के साथ बैठ जाइए और उनसे ऐप से जुड़ी बातें करिए कि कैसे क्या करना है और 2 दिन बाद मुझे अपने ऐप का आइडिया बताइए, ठीक है? सब बच्चे कहते हैं ओके सर और सर वहाँ से सबको ऑल द वेरी बेस्ट कह के चले जाते हैं। सारे स्टूडेंट्स अपने अपने पार्टनर के साथ बैठकर बातें करने लगे और
सबको बातें करता देख निष्ठा भी पाखी के पास आ जाती है। पाखी उसको देखकर जल्दी से उसे बैठने की जगह देती है। अब पाखी और निष्ठा दोनों एक ही सीट पर बैठे थे। पाखी निष्ठा को चुप देखकर खुद से बोलना शुरू की कि यार सर ने भी कैसे प्रोजेक्ट में लगा दिया है ना हमें, ना तो कोई आइडिया है और ना ही कोई आइडिया आ रहा है किसी ऐप का। तुम कुछ सोचे हो तो बताओ ना। निष्ठा पाखी को देखकर बोलती है, जी सोचा तो हमने भी नहीं है, अभी कुछ देखते हैं, मिलकर कुछ ना कुछ आइडिया सोच ही लेंगे। पाखी बोली, निष्ठा जी साथ में सोचने के लिए पहले एक दूसरे को जानना होगा, फिर दोस्ती करनी होगी, तब ना कुछ सोच पाएंगे। तो बताइए करेंगी दोस्ती हमसे? पाखी ने ये बात अपना हाथ आगे बढ़ाकर बहुत ही प्यार से कही थी, जिसे देखकर निष्ठा भी मुस्कुरा दी और उसके हाथ को पकड़कर बोली, जी ज़रूर, हम आपसे दोस्ती करके अच्छा लगेगा। पाखी भी उसकी बात पर हंस दी। तभी उनके पास धीरज, विधि और काव्या भी आ जाते हैं। अमन बोला, अरे गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ, हम सब कहीं बाहर चलते हैं, बाहर ज़रा घूम कर देखते हैं, शायद हमें कोई ऐप का आइडिया आ जाए। तुम सब क्या बोलते हो? अमन की बात पर विधि बोलती है, बोल तो तुम सही रहे हो अमन, बट नेक्स्ट क्लास का क्या? अमन के कुछ बोलने से पहले ही काव्या रिक्वेस्ट करते हुए बोली, हाँ ना यार सब चलते हैं, क्योंकि हम इस सिटी में नए आए हैं, हमने कभी मुंबई घूमा भी नहीं है, इसलिए आज मौका मिल रहा है, तो चलिए ना सब प्लीज। काव्या की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तब पाखी सभी को देखते हुए कहती है, जब इसका मन है तो चलते हैं ना हम सब, कुछ देर में वापस आ जाएंगे। इसके बाद पाखी निष्ठा की तरफ देखकर उसे बोली, मैडम आप भी चलिए, आपको भी अच्छा लगेगा और हम दोनों को कोई ऐप का आइडिया भी मिल जाएगा। निष्ठा पाखी को देखकर कहती है, ठीक है चलते हैं, पर हम ज़रा अपने पापा को बता देते हैं। निष्ठा की बात पर अमन हंसते हुए बोला, अरे हम लोग इसी सिटी में घूमने जा रहे हैं, तो इतनी सी बात के लिए पापा को क्यों पूछ रही हो? निष्ठा को अमन का ऐसे हंसना अच्छा नहीं लगता है और वो थोड़ी सी उदास हो जाती है। ये देखकर पाखी अमन को गुस्से से घूरती है, जो देख अमन बिल्कुल चुप हो जाता है। इसके बाद पाखी निष्ठा को देखकर कहती है, आप एक काम करिए, आप अपने पापा को मैसेज कर दीजिए, अभी तो वो ऑफिस में होंगे तो फ्री नहीं होंगे, और वो आपका मैसेज देख लेंगे और आपको कॉल कर देंगे। निष्ठा को पाखी की बात अच्छी लगती है और वो ऐसा ही करती है। उसके बाद सभी लोग अमन की कार में बैठकर मुंबई घूमने के लिए निकल जाते हैं और सभी लोग इस वक्त गेटवे ऑफ इंडिया के वहाँ पहुँच जाते हैं और सभी लोग पहले तो एक साथ ग्रुप में घूम रहे होते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद सभी लोग अपने अपने ऐप पार्टनर के साथ कुछ आइडिया सोचने के लिए अलग अलग घूमने लगते हैं। इस वक्त विधि और काव्या बातें करते हुए घूम रहे थे और काव्या हर एक चीज़ की और अपनी और विधि की पिक्स भी ले रही थी। तभी विधि काव्या को देखकर हंसते हुए कहती है, तुम्हें सेल्फीज लेना बहुत पसंद है शायद। काव्या उसकी बात का जवाब देती है, जी मुझे सेल्फीज लेना बहुत पसंद है। विधि कहती, अच्छा काव्या एक बात बताओ, तुम भोपाल से हो ना, फिर यहाँ से पढ़ने का क्यों सोचा? मेरा मतलब है कि भोपाल में भी अच्छे कॉलेज होंगे ना। तो काव्या विधि की बात सुनकर बोलती है, जी है तो सही, पर मेरे पापा को ये कॉलेज हमेशा से पसंद था, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया और अच्छा ही हुआ ना जो मैं यहाँ आ गई। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे आपके जैसा पार्टनर नहीं मिलता। तो ऐसा बोलकर विधि हंसने लगी और उसकी बात सुनकर काव्या को भी हंसी आ जाती है। वो भी हंसते हुए कहती है, अच्छा जी तब तो आपकी मुझसे बहुत बनेगी, चलो अब तुमको थोड़ा और घुमाते हैं और कुछ अच्छा सा खिलाते हैं। इसके बाद काव्या विधि के साथ ऐसे ही मस्ती करते हुए दूसरी तरफ घूमने लग जाते हैं और इधर निष्ठा और पाखी भी घूम रहे होते हैं और निष्ठा एक जगह खड़ी होकर पाखी के आने का वेट कर रही थी, क्योंकि पाखी कहीं गई थी। कुछ देर बाद पाखी निष्ठा के पास आती है तो निष्ठा उसको देखकर बोली, आप कहाँ चली गई थी?
हम कब से वेट कर रहे थे आपका। सो गाइज, आज की स्टोरी मैं यहीं तक रखूँगी। आई एम सो सॉरी कि आई नो कि ये बहुत छोटा पार्ट है, बट थोड़ा सा बिजी चल रही है और प्राइवेसी नहीं मिल रही है। प्लीज़ 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 आप लोग समझिए। सो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट पार्ट में